हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा आप सभी का फिज़िक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स फॉर क्लास 10th एंड फर्स्टली वी स्टार्ट विद एसिड्स। व्हाट आर एसिड्स? देखो, हम भोजन करते हैं, उन भोजन में से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये सब्सटेंसेस खट्टे हैं, सोर हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि टेस्ट करते समय कड़वे लगते हैं, बिटर होते हैं। तो उनका खट्टा या फिर कड़वा होना ये दर्शाता है कि उनके अंदर एसिड्स और बेस प्रेजेंट होते हैं। जो सब्सटेंस खट्टे हैं उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है, और कुछ सब्सटेंसेस कड़वे हैं, उनका कड़वे होने का कारण उनके अंदर बेस प्रेजेंट है। तो पहले एसिड्स डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, जो सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं, एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये लिटमस क्या है हम थर्ड पॉइंट में समझेंगे कि लिटमस क्या होता है, कहाँ से मिलता है। जो सब्सटेंसेस खट्टे हैं और नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि H2SO4 है। ये H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और यही किंग ऑफ एसिड्स है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH इथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड इसका कॉमन नाम है। तो ये कुछ एसिड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर बेसिस? बेसिस क्या होते हैं? दोज सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको कुछ एग्जांपल्स ज़रूर याद कर लेने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल्स हैं कुछ, MgOH की ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही एंटासिड्स का काम करता है। अभी डिस्कस करेंगे कि एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको वो बेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिटमस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये सिर्फ क्वेश्चन लिखने का तरीका है, हम लिटमस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लिटमस क्या होता है, कहाँ से मिलता है? देखो, एक लाइकन नाम का पौधा होता है। लाइकन एक प्लांट होता है। इस लाइकन के अंदर दो और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक फंगस और एक एल्गा पाया जाता है। ये फंगस और एल्गा के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि ये दोनों आपस में फूड और शेल्टर शेयर करते हैं। एल्गा के पास क्लोरोफिल होता है, ये फूड बनाने में सक्षम है बाई फोटोसिंथेसिस से। फंगस इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और लाइकन नाम के पौधे से ही लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिल सकता है, पेपर की फॉर्म में भी होता है। ये पेपर, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस है, वो एसिड्स होते हैं जो रेड लिटमस में ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और बेसिस होते हैं जो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। आप इन इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, फोर्थ पॉइंट, आपको एग्जाम ऑप्शन क्लिक करना है, विच वन इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। पहले मैं बताता हूँ कि इंडिकेटर क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेज जो इंडिकेट करें कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। मीन्स हर सब्सटेंस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, यानी कि खट्टा लगे तो एसिड है, कड़वा लगे तो बेस है। हर सब्सटेंस जिसका हमें पता नहीं है उसे टेस्ट नहीं करेंगे, और टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे करेंगे? उसको पता करने के लिए कि एसिड है या बेस है, इसके लिए कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाए गए हैं जिनको इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे ये सारे इंडिकेटर्स के नाम हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, लिटमस। तो इसका राइट आंसर इसमें से लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, बाकी सब सिंथेटिक इंडिकेटर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, विच वन इज़ ए सिंथेटिक इंडिकेटर। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल याद भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा टर्मरिक। नहीं, टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस भी नेचुरल है। चाइना रोज़ पेटल्स ये भी नेचुरल इंडिकेटर हैं। फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने टीचर से कि जी टर्मरिक है वो एसिड में कैसा कलर देता है, लिटमस कैसा कलर देता है, चाइना रोज़ पेटल्स किस प्रकार का कलर देती हैं, और इंडिकेटर से कैसे डिसाइड करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इंडिकेटर अपने आप में ही कलर चेंज करते हैं या एसिड बेस का कलर चेंज कर देते हैं। जैसे टर्मरिक है, अगर टर्मरिक के ऊपर हम एसिड डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये येलो ही रहेगी, और बेस के अंदर ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। ऐसे ही लिटमस हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेम थिंग फॉर चाइना रोज़ पेटल्स। चाइना रोज़ पेटल्स एसिड के अंदर डार्क पिंक कलर देती हैं, मेजेंटा कलर देती हैं, और बेस के अंदर ये ग्रीन कलर देती हैं। तो ऐसे हम ऑब्ज़र्व करके पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6 नंबर, एसिड चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम। आपको इसमें आंसर देना है, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एसिड ब्लू टू रेड करते हैं, रेड टू ब्लू करते हैं, ग्रीन टू पर्पल, या फिर पर्पल टू ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है एसिड चेंज ब्लू टू रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेस चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम। लिटमस बेस किस प्रकार का चेंज कलर करते हैं, रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड, रेड टू ब्लू, और ब्लू टू रेड। पिछले में देखो हमने क्या देखा था, ब्लू टू रेड, तो यहाँ पर आएगा रेड टू ब्लू। बेस रेड टू ब्लू चेंज करते हैं। आप लास्ट में अपना स्कोर काउंट कर सकते हैं कितना स्कोर रहेगा। एसिड प्लस मेटल। अब हम एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में और 1 नंबर दे लीजिए अगर आपका राइट आंसर आता है तो। एसिड प्लस मेटल क्या आएगा, देखो इसके लिए ये रिएक्शन पढ़ते हैं हमें, बनता है इसमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। एसिड का एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं HCl प्लस, और मेटल सोडियम भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कुछ भी ले सकते हैं। तो जिंक ले लेते हैं, यहाँ पर ये एरो लगाएंगे, एक एरो से जो लेफ़्ट में होता है वो सारा रिएक्टेंट कहलाता है, और जो राइट में होता है वो प्रोडक्ट होता है। साल्ट बनाना हमें ZnCl, Cl पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और जिंक पे 2 यूनिट पॉजिटिव। तो जिंक को बैलेंस करने के लिए हमें क्लोरीन 2 चाहिएंगे, तो ZnCl2 साल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगी। ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है। साल्ट क्या है, जिसमें मेटल नॉन मेटल एक कंपाउंड बनाए तो उसको हम जनरली साल्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं। पहले कार्बोनेट देखिए क्या होते हैं। कार्बोनेट एक ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे कि CO3, इसकी ये कार्बोनेट है। कार्बोनेट कैसे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। कार्बन 4 इसके अंदर खाली स्पेस होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, और 4 दे भी सकता है जिसमें डबलेट पूरा होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 बनेगी। ऑक्सीजन हमेशा 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज लेता है, तो यहाँ -6 अगर हम लिखें और कार्बन पे +4 लिखें तो यहाँ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर। और मेटल कार्बोनेट होगा तो इसके आगे मेटल लगाएंगे, जैसे Na लगाएं इसके आगे हम, और कार्बोनेट 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज शो करता है तो Na हमें 2 चाहिएंगे, तो ये बनेगा Na2CO3। ये एक कंपाउंड बनेगा मेटल कार्बोनेट। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमें बनाना हो कैल्शियम कार्बोनेट बनाना हो तो CO3 का पता है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज शो करेगा और कैल्शियम 2 यूनिट पॉजिटिव, तो ये CaCO3 बनेगा। CaCO3 को हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट हमने स्टडी कर लिया CO3 होता है और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज ये शो कर सकता है। इसके आगे हाइड्रोजन लगा देंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इस 1 यूनिट को लिख लेते हैं यहाँ HCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल इसके आगे लगाएंगे, जैसे सोडियम लगाएं, सोडियम पर होता है 1 यूनिट पॉजिटिव, तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, कंपाउंड बैलेंस है इस बार ये। इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है Na2 लेने की, NaHCO3 बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड क्या बनता है? ऑप्शन में है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, ये है सी ऑप्शन, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक रिएक्शन यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे एसिड को रिएक्ट करवाना है मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड ले लेते हैं हम यहाँ, HCl ले लेते हैं और Na2CO3 के साथ इसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं। HCl ये एक एसिड और ये ले लिया मेटल कार्बोनेट, तो मैंने बताया था कि इसमें साल्ट बनेगा, एक तो साल्ट एक मेटल और एक नॉन मेटल ले लेते हैं NaCl, एक बनेगी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनेगा इसके अंदर वाटर। तो ये रिएक्शन होगी, यहाँ बैलेंस कर सकते हैं, 2 Na हैं तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 Cl हो चुके हैं तो इसके आगे भी 2 लिख देंगे। तो अब ये रिएक्शन भी बैलेंस है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसी रिएक्शन करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप इसका आंसर बताइए और कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट मैं इसका आंसर बताता हूँ, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा साल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे एक रिएक्शन मैं एग्जांपल के तौर पर दूंगा, यहाँ देखो HCl प्लस NaOH, HCl एसिड है, NaOH बेस है, यहाँ से बनेगा साल्ट NaCl प्लस वाटर बनाएंगे H2O, और इसी रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है, दोनों ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है, साल्ट बनाया है। अब ये यहाँ पर ना एसिडिक मीडियम है ना बेसिक मीडियम है, तो रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड, पहले तो देखो ऑक्साइड क्या होते हैं। अगर हम एक मेटल लें Na, एक और ले लेते हैं कैल्शियम, एक Mg ले लेते हैं, अगर ये इनके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाए तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो मेटल ऑक्साइड होगा। जैसे NaO, क्या OA कहा सकता है? नहीं, Na पे 1 यूनिट पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 यूनिट होते हैं तो यहाँ 2 Na लेने पड़ेंगे, Na2O। कैल्शियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव होता है तो 1 में काम चल जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड है। ऐसे ही हम ले सकते हैं आयरन ऑक्साइड है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का एक पिछले चैप्टर में नाम बताया था, कॉमन नाम, इसका नाम है क्विकलाइम। तो रिएक्शन कैसे करेंगे? मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ क्या रिएक्शन करेंगे? अगर यहाँ पर हम HCl ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या कंपाउंड बनेगा? देखो इसके अंदर भी क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। देखो कैल्शियम 1 है, एक यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है। तो इसका आंसर आएगा साल्ट प्लस वाटर।
क्या आपको ये वही रिएक्शन नहीं लग रही जो एसिड और बेस की रिएक्शन थी? उसमें भी प्रोडक्ट साल्ट प्लस वाटर बना था, यहाँ भी साल्ट प्लस वाटर है। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड मिलके साल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। पिछली रिएक्शन में देखो एसिड और बेस मिलके साल्ट प्लस वाटर बना रहे थे, तो एक तरह से मेटल ऑक्साइड भी बेस की तरह काम करेंगे। यहाँ से हम एक क्वेश्चन याद करेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं हम, जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है और इसके साथ ऑक्साइड लेंगे CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बेस ले सकते हैं हम, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन कैसी होगी? इसकी रिएक्शन यहाँ लिख दूंगा मैं, CaCO3 कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर इसमें भी बना है। तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनता है, इसीलिए नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, वी राइट दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। 15th क्वेश्चन देखिए, एसिड एंड बेसिस इन वाटर। वाटर के अंदर अगर हम एसिड डाल दें तो क्या होगा, बेस डाल दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिएक्ट करेगा? देखो एसिड, जैसे कि एक हम एसिड लेते हैं HCl को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? यहाँ से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आयन निकलेंगे। अब H पॉजिटिव जो आयन है, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, 9th क्लास में स्टडी किया है हमने। नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। ये जो कैटायन बना है हाइड्रोजन का, ये एक अनस्टेबल है, कई देर तक ये ठहर नहीं सकता। तो वाटर के साथ दोबारा एक मॉलिक्यूल वाटर का इसके साथ जुड़ेगा और H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। कोई भी हम एसिड लें, H2SO4 लें, उससे भी H पॉजिटिव निकलेगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड लें, उससे भी H पॉजिटिव निकलेगा और वाटर के साथ मिलकर वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो इसका मतलब एसिड से वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ करते हैं। तो ये एक सभी एसिड्स के अंदर कॉमन थिंग है। नेक्स्ट, बेसिस के अंदर ऐसे ही क्या कॉमन है? बेसिस के अंदर कॉमन क्या है? जो बेस होते हैं सभी में आपने देखा होगा MgOH की ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो OH सब के अंदर होता है। तो बेसिस आप समझ गए होंगे, वाटर के अंदर कौन सा आयन देते हैं? एनायन, यानी कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अल्कली क्या होती हैं? अल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम अल्कली बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस, ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्या कौन से होते हैं ये? जैसे NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी अल्कली हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसके अंदर जिस एसिड के अंदर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिस बेस के अंदर ज़्यादा OH नेगेटिव आयन होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें उसको वीक एसिड बनाना है। अगर हम उसके H पॉजिटिव आयंस को की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर दें, अमाउंट को डिक्रीज़ कर दें, तो इस प्रोसेस का नाम होगा डाइल्यूशन। अगर हम एसिड के अंदर जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर हम वाटर मिलाते रहें, पानी मिलाते रहें, प्लस H2O ऐसे हम मिलाते रहें, तो H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट डिक्रीज़ होती रहेगी और इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। और जो एसिड है वो डाइल्यूट हो चुका है, पहले वो कॉन्सेंट्रेटेड था, अब वो वाटर मिलाने से डाइल्यूट हो चुका है। तो नेक्स्ट देखो, अच्छा इसको हम बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज़ करते रहें बाय एडिंग वाटर, देन दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एडिंग ऑफ वाटर या मिक्सिंग ऑफ वाटर। एडिंग ऑफ
वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, पीएच स्केल क्या है। हम अगर एग्जैक्ट नंबर बता सकें कि इसके अंदर कितने एच पॉजिटिव आयन हैं, कितने ओ एच नेगेटिव आयन हैं, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है। जैसे H2SO4, HCl, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन हैं। ये कैसे पता लगे हैं? एक ऐसा स्केल बनाया गया, एक ऐसा यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया जो ये एक्सप्रेस कर सके कि किस एसिड के अंदर ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है और किस बेस के अंदर ज़्यादा OH नेगेटिव आयन हैं। तो ये पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है, इसको एक स्केल की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। इसके बीच सी में यहाँ पर 7, ये 7 दिखाता है कि इसके अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव बराबर मात्रा में है, यानी कि वो सब्सटेंस ना तो एसिडिक है ना वो बेसिक है। 7 से नीचे आते रहेंगे हम, 6, 5, इधर 1, ऐसे अगर हम आते रहेंगे तो हम एसिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़्यादा उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, एसिड का मतलब है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा प्रेजेंट हैं। और अगर हम 7 से आगे बढ़ेंगे, ये 14 तक के काउंटिंग होती है यहाँ। अगर इस तरफ बढ़ते रहेंगे तो बेसिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, OH नेगेटिव आयन उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में है। तो ये पीएच स्केल है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोर इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर का ये मिक्सचर है, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। और सब्सटेंसेज भाई 5 पे अलग कलर दिखाएगा, 4 पे अलग कलर दिखाएंगे, 3 पे अलग कलर दिखाएगा, ये कलर्ड पेपर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, पीएच ऑफ प्योर वाटर एंड ब्लड। प्योर वाटर और ब्लड का पीएच कितना होता है? आप आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। इसका आंसर है 7.4 पीएच होता है इसका। एसिड रेन क्या होती हैं? हमारी बॉडी लगभग 7 to 7.8 पीएच के अंदर कार्य करती है। और जब बारिश होती है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से भी डिक्रीज हो जाए, इससे कम हो जाए पीएच वैल्यू रेन की, तो उस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन है। ये आपको इसका पीएच लिखना था आंसर में। इससे डिक्रीज होने पर बोलेंगे ये एसिड रेन है। और एसिड रेन होने पर एक्वेटिक लाइफ है जो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, मछलियाँ वगैरह हैं जो पानी के अंदर हैं वो मर जाती हैं। नेक्स्ट देखो 21st क्वेश्चन, यहाँ 21st नहीं है, 22nd देखो डायरेक्ट। एंटासिड्स क्या होते हैं? हमने एसिड पढ़ लिए, एसिड के इफ़ेक्ट को जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं, उनके अपोजिशन में काम करते हैं, उन्हें एंटासिड बोलते हैं। कई बार जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक के द्वारा रिलीज होता है, अगर उसकी ज़्यादा मात्रा निकल जाए, रिलीज़ हो जाए, तो हम बोलते हैं एसिडिटी होगी है। और उसके ऊपर से अगर हम कोई बेस खा लें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, इस तरह की चीज़ें हम खा लेते हैं तो फिर एसिडिटी नॉर्मल हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो जो एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करते हैं उन्हें एंटासिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, जनरली MgOH की ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये टैबलेट दी जाती है एंटासिड्स में। नेक्स्ट देखो, टूथ डीके क्या होता है? अपने माउथ के अंदर सलाइवा होती है, सलाइवा माउथ में भी कुछ ना पीएच रेंज होती है, जिसके अंदर अपना माउथ है, टंग है और टूथ हैं, ये सब सही से काम करते हैं। अगर उस पीएच रेंज से नीचे आ जाए पीएच, तो टूथ डीके होने शुरू हो जाते हैं। अपने दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं, जो कि एक कंपाउंड है कैल्शियम और फॉस्फेट का, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। लेकिन एक पीएच वैल्यू 5.5 से अगर नीचे की पीएच वैल्यू हो जाए अपने माउथ के अंदर अपनी सलाइवा की, तो फिर वो कोरोड हो जाता है, कोरोजन लगना शुरू हो जाता है उसके ऊपर, और ऐसे कोरोड होके फिर वो टूथ डीके हो जाता है, वहाँ से दांत ही निकाल दिया जाता है। तो इसको टूथ डीके बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ऐसा कंपाउंड NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसके द्वारा हम बहुत सारे कंपाउंड बनाने सीखेंगे। देखो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, NaCl। एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इसका हम और वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व करते हैं।
इसके अंदर और वाटर डाल देते हैं हम, तो जो कंपाउंड बनता है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये भी एक्वस फॉर्म में बनता है, ये गैस हैं दोनों, ये लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है। तो ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस है। क्लोर का मतलब क्लोरीन के लिए लिया गया है क्लोर शब्द, NaOH जो कि अल्कली है, एक्वस वाटर में डिज़ोल है। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम अल्कली को। एक्वस NaCl को ही हम ब्राइन बोलते हैं, इसका कॉमन नाम ब्राइन आप याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है ये ब्राइन, BRINE। तो ये ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये एक टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट इसका नाम है। इसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। जैसे कॉमन ये कहाँ से मिलता है? सी वाटर, समुद्र के जल में बहुत सारे साल्ट घुले हुए होते हैं, उसको इवेपोरेट करके गर्म करके उसके अंदर से डिफरेंट साल्ट्स निकाले जाते हैं, जो कि एक मिक्सचर ऑफ साल्ट्स होता है। और साल्ट्स इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और सॉलिड साल्ट्स को हम रॉक साल्ट बोलते हैं। वो जैसे कोयला माइन से निकाला जाता है, कोल माइनिंग की जाती है, उसी तरीके से उनकी भी माइनिंग होती है। और ये NaCl एक बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड है, ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि क्लोरीन बनता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस बनता है NaOH। इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब ये सारे काम होते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ देखो, उसी प्रोसेस को एक बार देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या क्या लिया था हमने। अगर ये एक बीकर लें, इस बीकर के अंदर थोड़े से हम यहाँ से स्पेस छोड़ दें, यहाँ से स्पेस छोड़ने पर डालेंगे हम, चलो इसको देखते हैं, यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से हम एंट्री करवाएं ब्राइन की एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दें, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, और इसको ज्वाइन कर दें पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल से। पॉजिटिव पोटेंशियल काम करेगा एनोड का, नेगेटिव पोटेंशियल काम करेगा कैथोड का। और कैथोड पे जाकर क्लोरीन गैस बनेगी और इधर बनेगी हाइड्रोजन गैस। और क्लोरीन गैस बनने से क्लोरो, अल्कली बनने से अल्कली नाम आया है, तो इसलिए इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग, इस जो ये क्लोरीन गैस मिली है ना, इसी का प्रयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पता है आपको, ये स्लेक्ड लाइम है, इसके अंदर अगर हम Cl2 ये क्लोरीन गैस मिला देते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर H2O। यही किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है ये। तो देखो, वहाँ से एक और कंपाउंड बनाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। बेकिंग सोडा देखो कैसे बनेगा। इस NaCl के अंदर ही हम कुछ मिलाएंगे, NaCl प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसके अंदर हम और क्या मिलाएंगे? H2O मिला देते हैं। और इसमें हम एक और चीज़ कंपाउंड मिलाएंगे जिसको बोलते हैं अमोनिया, NH3। ये कंपाउंड्स हम इसके अंदर मिलाएंगे। यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा अपना, वो बनेगा बेकिंग सोडा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये कंपाउंड बनेंगे। अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडे को हम वाटर के अंदर डाल दें, वाटर से H पॉजिटिव आयन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये चीज़ें निकलेंगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड बेकिंग इंडस्ट्री में केक बनाने में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, ये तीन कंपाउंड हमने NaCl से मिलाकर बनाए हैं। NaCl के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ये चीज़ें हमने डाली। और हमने एक कंपाउंड बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिला। ये क्लोरीन गैस भी हमने NaCl से पैदा की थी। तो ये NaCl कंपाउंड है, तीन और कंपाउंड्स को बनाने में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक सिंपल कंपाउंड है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्लास्टर करने में, टॉयज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। Na2CO3 के अगर अंदर हम
10 मॉलिक्यूल मिला दें वाटर के, तो ये जो कंपाउंड बनेगा Na2CO3, इस बार यहाँ डॉट लगा के H2O लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब है, ये सरफेस के ऊपर हैं, क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं इसको। ये सब्सटेंस को वेट बना देते हैं। नेक्स्ट देखो जिप्सम क्या होता है। जिप्सम देखो, ये जो पीओपी लिया हमने हमने ये कर लिया, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कर लिया। ये पीओपी नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा में करना है। Na2CO3। जिप्सम देखो, जिप्सम किसका कंपाउंड है? एक जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को अगर हम यूज़ करते हैं CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। इसको कैसे बनाएंगे? पीओपी से इसको बनाएंगे, CaSO4.12H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर हम 3/2H2O यानी कि वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल अगर मिला देते हैं तो ये कंपाउंड हमें मिल जाता है जिप्सम। नेक्स्ट देखो वॉशिंग सोडा हम कर चुके हैं, आपको पता है वॉशिंग सोडा फार्मूला अभी भी किया है Na2CO3.10H2O। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर है, जैसे कैल्शियम सल्फेट .5H2O हाइड्रेटेड वाटर है जो ये, क्या ये इसको वेट बनाता है या ड्राई रखता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, जब इस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 या कॉपर सल्फेट है जो 5H2O, अगर इसको गर्म करते हैं तो ये अपने ब्लू कलर से वाइट कलर में आ जाता है, और दोबारा अगर इसके अंदर हम वाटर डालते हैं, मॉइस्ट करते हैं इसको, फिर से ये उसी कलर में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, ये वाकई वेट हैं या ड्राई हैं? ये वाटर इसको वेट रखते हैं, गीला रखते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया इस चैप्टर को। अभी इन सब के मैं एक दो आपको यूज़ बताता हूँ जो हमने अभी तक किए हैं। सबसे पहले देखो ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूज़ हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो हमने बना के देखा था अभी, ये रहा। ब्लीचिंग पाउडर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कॉटन और लीलन को ब्लीच करने में। पेपर इंडस्ट्री में इसको वुड पल्प को ब्लीच करने में यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को जम्स फ्री बनाने में इसका यूज़ होता है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको एक बार और बोलता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन और लीलन ब्लीच करने में यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका काम होता है। पेपर फैक्ट्री में इसको यूज़ करते हैं वुड पल्प को ब्लीच करने में, और ड्रिंकिंग वाटर को जम्स फ्री बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो बेकिंग सोडे के क्या यूज़ हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग जो पाउडर होता है उसको बनाने में बेकिंग सोडा प्लस एक मिल्ड एडिबल साल्ट होता है टार्टरिक एसिड, एसिड होता है। सोडा प्लस टार्टरिक एसिड को मिला के बेकिंग पाउडर बनता है। एंटासिड्स, जो कई प्रकार के एंटासिड्स हैं, एंटासिड्स यानी कि जो एसिड्स के एंटी हैं, उनके एंटी काम करते हैं, उनके अंदर एक इंग्रेडिएंट के रूप में काम यूज़ होता है बेकिंग सोडा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूज़र, आग बुझाने वाले इनमें लिक्विड्स में इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो वॉशिंग सोडा के क्या यूज़ हैं। वॉशिंग सोडे को ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। सोडियम का एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसको बनाने में वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपका चैप्टर रिवाइज करवाने की, सेकंड चैप्टर था जो। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स को भी कोशिश करेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा हों उसके अंदर, और फिर चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिए, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब भी कीजिए।